हेलो गाइस, एसआर के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं तौफीक खान। तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं पढ़ी थी। उन परिभाषाओं में वक्रता केंद्र है, वक्रता त्रिज्या, मुख्य फोकस दूरी, ध्रुव, ये सारी चीज़ हमने पढ़ी थी। और मैंने आपको बताया था वो इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जब हम दर्पण से संबंधित प्रतिबिंबों से बनना या अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, ये बहुत जरूरी था। तो देखिए, आज जो है ना, हम दर्पण से अवतल दर्पण से जुड़ी बहुत सारी स्थितियों को पढ़ेंगे। तो देखिए, उन स्थितियों में एक बात यहाँ समझने वाली यह है कि वो मात्र जो है ना 6 स्थितियां हैं। एक अपवाद स्थिति है, उसको हम पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले ये है कि जो 6 स्थितियां आपको दे रखी हैं, उन 6 स्थितियों में आपको 3 को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप 3 को अच्छे से समझ जाओगे तो फिर वो जो 3 स्थितियां हैं वो उनकी उल्टी और विपरीत है। हम उनके बारे में अभी पढ़ेंगे, लेकिन ये बात आपको स्पष्ट रूप से याद रखनी है कि अब इसके बाद हम लेंस से भी इस तरह की स्थितियां पढ़ेंगे। तो अब 3 स्थितियां अगर आपको अच्छे से आती हैं तो आप उन 3 को आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए, हमने कल दर्पण से संबंधित जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी वो पढ़ी। अब जो दर्पण था, हमारे पास हम इस बात का पहले से अध्ययन कर चुके हैं कि जो दर्पण है वो हमारे पास 2 प्रकार का था, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो दोस्तों, आज जो है ना, हम अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना पड़ेगा। तो देखिए कैसे। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। अब इससे 6 स्थितियां जो मुख्य हैं, वो समझने वाली जो स्थितियां हैं वो 6 हैं। अब मैं तुम्हें अभी बता चुका हूं इस बात को कि अगर आप उन 3 स्थितियों को अच्छी तरह से समझ जाओगे तो फिर वो 3 जो स्थितियां हैं उसकी उल्टी और विपरीत है। ठीक है, तो देखिए, और दूसरी बात इसमें यह है कि जो हमारे पास प्रतिबिंब किस प्रकार का है, किस प्रकृति का है, जैसे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, ऐसे हम लेंसों से, जिनको हम बाद में पढ़ेंगे, अवतल लेंस से, उत्तल लेंस से। तो अब जब हम अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनना पढ़ेंगे तो इस बात को आपको याद रखना है कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब या तो वास्तविक, उल्टे, ये तो बनते ही हैं। अब वो प्रतिबिंब छोटा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा या वस्तु के बराबर बनेगा, ये बात जो है ना, वस्तु की स्थिति पर निर्भर करती है। तो कैसे? अब देखिए, अगर मैं आपको पहले से बता दूं कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब जो है ना, वास्तविक उल्टा होता है। वास्तविक उल्टा तो होता ही है, वस्तु से छोटा, बड़ा, वस्तु के बराबर, वो वस्तु की स्थिति पर था। ऐसे ही तो आप उत्तल दर्पण से अगर हम प्रतिबिंबों को पढ़ना पड़े तो ये इसका उल्टा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव आभासी, जिसको हम काल्पनिक भी कह सकते हैं, और सीधा बनता है। और वही बात कि वो छोटा होगा, वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु के बराबर होगा, वो वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। तो मैं आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रहा था कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है। देखिए, वास्तव में हम इन चित्रों से या उनके पास जो स्थिति हमारे पास आएंगी, क्या वो प्रकाश की किरणें दर्पण से गुजरने के पश्चात, अवतल दर्पण से गुजरने के पश्चात कहीं जाकर मिलती हैं। अगर वास्तव में मिलती है तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा, अगर हमें केवल मिलती हुई प्रतीत होती है तो फिर वो काल्पनिक होगा, आभासी होगा। तो अब ये चीज हम इसमें निर्धारित करेंगे कि प्रतिबिंब में प्रकाश की किरणें क्या वास्तव में जाकर मिलती हैं। और अगर आपको ये बात याद नहीं रखनी तो देखिए, मैं आपको यहाँ पहले से बता देता हूं कि अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब है वो कैसे बनते हैं, वास्तविक और उल्टा हो। अब मैं इस बात को आपको बता चुका हूं, वस्तु से छोटा होगा, वस्तु के बराबर होगा या वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं उत्तल दर्पण की,
तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा। अगर मैं बात करूं लेंसों की, तो देखिए लेंसों में से बाद में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको यही बता देना चाहता हूं कि उत्तल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टे होते हैं। एक बार मैं इनको लिख देता हूं। देखिए अगर बात करें उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे होते हैं? काल्पनिक, जिसको हम आभासी भी कह सकते हैं, और सीधा होता है। तीसरा, अगर बात करूं मैं उत्तल लेंस की, मैं यही बता देना चाहता हूं आपको, फिर बात याद रखनी, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा। ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं चौथे बिंदु, जिसका नाम है अवतल लेंस, उससे प्रतिबिंब कैसे बनेंगे? वही आभासी, जिसको हम काल्पनिक कहते हैं, और सीधा। ठीक है। तो ये दोस्तों आपको बात याद रखनी है। इससे आपको ये अंदाजा लगेगा कि अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब यदि और केवल यदि वास्तविक और उल्टे होते हैं। क्यों? क्योंकि इन स्थितियों में हम और चित्रों से स्पष्ट कर देंगे इस बात को कि इन स्थितियों में वास्तव में प्रकाश की किरणें किसी दर्पण से गुजरने के पश्चात कहीं टकराती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, मिलती हैं, तो वो वास्तव में जाके मिलती है। इस कारण से इस स्थिति में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक और उल्टा होगा। आप इनको चाहे तो पहले से नोटिस कर लो, बाकी इसको भी हम पढ़ रहे हैं, इसको भी पढ़ेंगे, इन सब स्थितियों को हम पढ़ेंगे, उनमें और हमको स्पष्ट हो जाएगा कि वास्तव में इन दर्पणों या लेंसों से प्रतिबिंब कौन से दर्पण से वास्तविक उल्टा होता है, कौन से दर्पण से काल्पनिक और सीधा होता है, कौन से लेंस से वास्तविक और उल्टा होता है, कौन से लेंस से आभासी और सीधा होता है। तो देखिए तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। ठीक है। मैं देखिए आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि हम लोग जो है ना, गोलीय दर्पण को हमने पढ़ा, गोलीय दर्पण के हमने प्रकार पढ़े, गोलीय दर्पण से संबंधित हमने महत्वपूर्ण परिभाषाएं पढ़ी। अब हम जो गोलीय दर्पण का पहला प्रकार था अवतल दर्पण, उससे प्रतिबिंबों का बनना पड़ा। ठीक है। और मैं आपको ये भी बता चुका हूं कि इसमें लगभग जो मुख्य स्थितियां हैं वो 6 हैं। अब 6 में से आपको 3 को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको 3 अच्छे से समझ में आ गई, 3 आपको अच्छे से समझ में आ गई, तो फिर 3 को आप बिल्कुल उनका उल्टा कर देना और वो बिल्कुल 6 हो जाएंगे। देखिए क्या, पहली स्थिति है जब वस्तु, थोड़ा ब्लैक बोर्ड होता है तो देखो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो, रखी हो, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। जब वस्तु अनंत पर रखी हुई है, अब वस्तु कहां रखी हुई है? अनंत पर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? प्रत्येक, चाहे वो कोई भी स्थिति हो, सबसे पहले हमें करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप आप ध्यान से समझना कि करना क्या है। किससे पढ़ रहे हैं हम लोग? अवतल दर्पण से। तो सबसे पहले देखिए, पेपर में अक्सर इसकी थ्योरी कभी नहीं पूछता है कि निम्न स्थितियों को समझाइए, निम्न स्थिति को समझाकर उनका किरण चित्र बनाइए। तो किरण चित्र आपको अच्छे से आना चाहिए, या जिस दर्पण के बारे में हम पढ़े उनके उपयोग 1-2 आपको याद होने चाहिए। और उस किरण चित्र में उसके बाद जो प्रतिबिंब है उसकी स्थिति क्या है। ठीक है। ये बात आपको याद रखनी, आपको किरण चित्र अच्छे से आता हो और प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में आपको पता हो। तो देखिए कैसे, सबसे पहले क्या करना है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यही इस तरह से आपको याद रखना है। और ये याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है कि हम पढ़ रहे हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, पहला स्थिति है जब वस्तु अनंत पर रखी हो या अनंत पर स्थित हो। तो अब सबसे पहले तुम क्या करोगे, पेपर में देखिए जब भी आपको पूछेगा, चाहे वो लेंस से पूछे, चाहे दर्पण से पूछे, कोई सा भी लेंस हो, उत्तल हो अवतल हो, कोई सा भी दर्पण हो उत्तल अवतल हो, आपको पुस्तक में लिखा हुआ होगा कि अगर वो आपसे पूछेगा कि निम्न स्थितियों को समझाकर इनका किरण चित्र बनाएंगे और प्रतिबिंब की स्थिति को समझाएगी, तो आपको पुस्तक में उस दर्पण का या लेंस का नाम दिया होगा जिससे जो पूछेगा। वैसे ज्यादातर उत्तर लेंस से आते हैं, लेकिन हमें पढ़ना जरूरी क्योंकि हमारे सिलेबस में, तो इसलिए मैं आपको ये बता देना चाह रहा हूँ कि जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनता है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, किससे पढ़ रहे हैं? अवतल दर्पण से। सबसे पहले अवतल दर्पण का चित्र बनाएंगे। ठीक है। वैसे मैं आपको इनके बारे में जो हमने परिभाषा पढ़ी थी, इनको मैं आपको पहले बता चुका हूं। कौन सा तो अवतल दर्पण होता है, कौन सा अवतल दर्पण होता है, पता है ना आपको। फिर अब ये क्या है, ये गोले का कटा हुआ भाग था। ये अवतल दर्पण कब बनेगा? जब इस पर हम इसके ऊपरी भाग पर, उभरे हुए भाग पर किसी परावर्तक पदार्थ, रजत या नीली पॉलिश पर, ठीक है,
क्या बन गया ये अवतल दर्पण। फिर क्या करते हैं, मैंने आपको एक बात और बताई थी कि हमने इन दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाओं को क्यों पढ़ा था, क्योंकि हमारे जब हम दर्पण से प्रतिबिंबों का वर्णना पढ़ेंगे तब वो स्थितियां काम आएंगी। इस कारण से वक्रता केंद्र जिसको हम सी से प्रदर्शित करते हैं उसको हमने पढ़ा, हमने वक्रता त्रिज्या को पढ़ा, हमने मुख्य फोकस जिसको हम कैपिटल एच से व्यक्त करते हैं उसको पढ़ा, हमने ध्रुव जिसको ओ या पी से व्यक्त करते हैं उसको बारे में भी हमने पढ़ा। तो देखिए फिर क्या करेंगे, फिर आपको यहाँ पर ध्रुव, अब ये एक तरह से वक्रता केंद्र इसको नहीं कह सकते क्योंकि वक्रता केंद्र तो यहाँ आएगा, क्यों, जब हम गोला बनाएंगे तो फिर सेंटर पॉइंट तो यही आएगा, गोले दर्पण का वक्रता केंद्र तो यहाँ होता है। इसको फिर हम सीधा इसमें मुख्य अक्ष खींचेंगे। ये सारे चाहे कोई सी भी स्थिति हो सब में करना है, ठीक है। इसको आप हमने ये मुख्य अक्ष खींच दिया, ठीक है, मुख्य खींच दिया। अब हमने जब ये मुख्य अक्ष खींचा इस पर फिर हम चिन्हित करते हैं, क्या क्या चिन्हित करते हैं जिनको हमने पढ़ा था। सबसे पहले ये तो ध्रुव है, इसको पी से लिख लो, ओ से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर यहाँ क्या करना है आपको, मुख्य फोकस जिसको हम कैपिटल एच, ठीक है। यहाँ क्या करना है, वक्रता केंद्र सी, क्योंकि वक्रता केंद्र नहीं आएगा बीच का, जब इसको इस तरह से अगर हम घुमाएं, पूरा घुमाएं तो फिर इस तरह से पूरा गोला कब बनेगा, ये देखिए इस तरह से, तो वक्रता केंद्र तो ये है, तो यहाँ वक्रता केंद्र आप सी चिन्हित कर, ये आपको सब में करना है। आप चाहो तो दूसरी तरफ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे अब चाहो तो इधर खींच लो, ये क्या है सी, सॉरी एफ, और ये क्या है सी, ये सब में करना है चाहे वो स्थिति कोई भी हो। अब क्या करें हमसे, जब वस्तु अनंत पर रखी हो, तो देखिए अनंत का कोई अंत तो होता नहीं है, मैंने कल्पना करो अनंत को यहां मान लिया, ठीक है, क्योंकि अनंत बहुत दूरी है। अब अनंत से तो तुम्हें पता है बहुत सारी प्रकाश की किरणें चलती हैं, परंतु ज्यादा प्रकाश की किरणों से समझो चाहे दो प्रकाश की किरणों से समझो, बात वही है। तो मैं दो से समझा रहा हूं, देखिए कैसे, ये अनंत से कोई प्रकाश, ये प्रकाश की किरणें चलेंगी, ठीक है, दो से ही बहुत है, चाहे तो आप 1000 से समझ लो, कोई दिक्कत नहीं, जितनी प्रकाश की किरणें, इसमें तीर का निशान लगा दो, इससे पता चले कि प्रकाश की किरण कहां से आ रही है और कहां को जा रही है, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले अगर आप थ्योरी लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि वस्तु कहां रखी हुई है, अनंत पर। हमने इस तरह से इसका स्ट्रक्चर तैयार कर लिया, अवतल दर्पण बनाया, मुख्य अक्ष खींचा, उसमें सी और एफ चिन्हित किया, सी ऑफ चिन्हित करने के बाद में फिर हमने देखा, अब हम उस स्थिति के बारे में जो जहां पे वस्तु रखी हुई है, तो वो वस्तु कहां रखी हुई है, अनंत पर। तो देखिए अनंत, यहाँ से अनंत, मैं चाहो तो आप चाहो तो बहुत सारी इस तरह से किरणें खींच सकते हो, लेकिन कोई जरूरत नहीं क्योंकि दो से ही वही बात है। अब देखिए यहाँ पे और समझने वाली बात क्या है कि अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें पहली बात तो मुख्य अक्ष के समांतर होती है। भाई ये मुख्य अक्ष है ना, ये इसके समांतर है कि नहीं, ये इसके समांतर है। तो बात क्या है कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें पहली बात तो मुख्य अक्ष के समांतर होती है और अवतल दर्पण से टकराने के पश्चात, अब चूंकि तुम देख रहे हो इधर परावर्तक पदार्थ रजत या निकल की पॉलिश हो रही है, तो इस तरह से प्रकाश की किरणें जाएंगी नहीं, तो इस तरह से ये टकरा करके ये यहाँ से टकराने के बाद मुख्य फोकस और ये से टकराने के बाद यहाँ दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी, काटेंगी, स्पर्श करेंगी, मिलेंगी, ठीक है। और जहां ये प्रकाश की किरणें वास्तव में जाकर मिलती है तो प्रतिबिंब वही तो बनता है। अब आप देख रहे हो कि अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से टकराने के पश्चात एक दूसरे को कहाँ काट रही है, फोकस पर। इसका मतलब ये हुआ कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो, स्थित हो, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर। जहां काटती है वही प्रतिबिंब बनता है। अब ये हमें पता लग गया कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर। आप चाहो तो देखो इनको इस तरह से और निकाल सकते हो, इनको निकाल सकते हो, इनकी वैसे कोई आवश्यकता नहीं है। अब वस्तु ये दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को एफ पर प्रतिच्छेदित कर रही है, मिल रही है, काट रही, स्पर्श कर रही है, अतः प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर। अब ये प्रतिबिंब वास्तविक होगा या काल्पनिक होगा, तुम देख रहे हो कि प्रकाश की किरणें, अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने, अवतल दर्पण से टकराने के पश्चात एक दूसरे को वास्तव में काटेंगे, कहाँ, एफ पर। जब वास्तव में काटे तो प्रतिबिंब कहाँ होगा, कैसा होगा, वास्तविक होगा, अतः प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। और ये बात हम जानते हैं कि जो प्रतिबिंब वास्तविक होता है वो सदैव उल्टा भी होता है, ठीक है। अब तीसरी बात क्या, ये प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा या वस्तु से बड़ा होगा या वस्तु के बराबर होगा, इस बात का हमें कैसे अंदाजा लग रहा है।
ये बात आपको और समझने की है कि ये जो एफ पर ये दोनों प्रकाश की किरणें काट रही है, अब हमें पता लग गया कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, जो वास्तविक और उल्टा होता है। वास्तविक क्यों हो रहा है? क्योंकि वास्तव में प्रकाश की किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं, काट रही हैं, इस कारण से वास्तविक होगा। वास्तविक होगा तो उल्टा भी होगा। अब ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इस स्थिति में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है या वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु के बराबर है। इसका हम कैसे अंदाजा लगाएंगे, इसका कैसे हम निर्धारण करेंगे? तो देखिए, प्रकाश की किरणें कहां से आ रही है? अनंत से। अनंत का मतलब बहुत दूर से। और प्रतिबिंब कहां बन रहा है? दर्पण के बहुत नजदीक, पास बन रहा है, दर्पण के पास बन रहा है, नजदीक बन रहा है, दर्पण से नजदीक बन रहा है, तो छोटा होगा कि नहीं? तो ये बात का निर्धारण हम इस चीज से करते हैं कि वस्तु कहां रखी हुई है और प्रकाश की किरणें कहां से आ रही हैं। तुम देख रहे हो कि प्रकाश की किरणें बहुत दूर यानी अनंत से आ रही हैं, और अनंत से चलने के बाद प्रकाश की किरणें तो बहुत दूर से आ रही हैं, और प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के बहुत नजदीक बन रहा है, पास बन रहा है। पास बन रहा है, दर्पण के पास जितनी दूरी पर, दर्पण से प्रतिबिंब जितनी दूरी पर होगा, कम दूरी पर होगा, प्रतिबिंब उतना ही छोटा होगा, और दर्पण से जितनी दूरी पर बनेगा प्रतिबिंब उतना ही बड़ा होगा। तो अब आपको स्पष्ट हो गया, समझ में आ गया कि जब वस्तु अनंत पर रखी हुई हो तो इस स्थिति में प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, वास्तविक और उल्टा होता है, वस्तु से छोटा होता है। ठीक है, तो ये अब हमें पता लग गया कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, वास्तविक और उल्टा होता है, वस्तु से छोटा। ठीक है, अब मैं तुम्हें ये बात को अभी बताया था इससे पहले मैंने कि इन जो ये 6 स्थितियां, इनमें से आपको 3 को याद रखना जरूरी है। अगर आपको 3 स्थितियां अच्छे से आती है तो 3 को आप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे की उल्टी और विपरीत। जैसे दूसरी स्थिति इसमें स्पष्ट करते हैं, देखिए कैसे। अभी हमने पहली स्थिति क्या पढ़ा था? जब वस्तु अनंत पर रखी हुई हो। तो अब हमें ये पता लग गया कि जब वस्तु अनंत पर रखी हुई है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, वास्तविक उल्टा छोटा, ये तो बात की चीजें हैं, लेकिन कहां बनता है? फोकस पर बनता है। अब मैं अगर तुमसे यही प्रश्न करूं कि जब वस्तु एफ पर रखी हुई हो, फोकस पर रखी हो, तो प्रतिबिंब कहां और कैसा बनेगा? तो अब तुम्हें ये बात समझ में आएगी कि जब वस्तु अनंत पे हमने रखी थी जब, तो प्रतिबिंब फोकस पर बना था। अब अगर मैं वस्तु को कहां रखूं? फोकस पर रखूं, तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये दूसरी स्थिति अपने आप क्लियर हो जाएगी। भाई देखिए, ये बात समझने की है, मैं इसलिए तुमसे ये कह रहा था कि अगर आपको 3 स्थितियां अच्छे से आती हैं तो आप 3 को आसानी से कर सकते हो। 3 कैसे? जैसे पहली स्थिति हम समझ गए, जब वस्तु अनंत पर रखी है तो प्रतिबिंब हमें पता लग गया कि भाई कहां बना था? फोकस पे। अगर अब मैं वस्तु को फोकस पर रखूं यानी एफ पर रखूं तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा, क्योंकि जब अनंत पर रखते तो फोकस बनता था। अब लाजमी है कि जब फोकस पर रखेंगे तो अनंत पे बनेगा। समझ रहे हो? अब और उल्टा कर दो, कैसे? जब हमने फोकस वस्तु को अनंत पर रखा था तो फोकस बना था, फोकस पर रखेंगे तो अनंत पे बनेगा। कैसा बना था? प्रतिबिंब छोटा बना था, अब कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। तो इस कारण से मैं तुम्हें कह रहा था, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा था कि अगर आपको एक स्थिति अच्छे से आती है तो उसकी उल्टी और जो विपरीत स्थिति है वो आप आसानी से याद कर सकते हो। तो अगर मैं, आप देखिए इसी चित्र में समझते हैं, पहली स्थिति क्लियर हो गई ना। अब मैं अगर आपसे दूसरी स्थिति हम पढ़ें, क्या पढ़ें? कि जब वस्तु फोकस यानी एफ पर रखी हुई। तो अब मैं वही बात आपको दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि जब वस्तु हमने अनंत पे रखी थी तो प्रतिबिंब फोकस पे बना था। अगर अब मैं दूसरी स्थिति पढ़ रहा हूं, दूसरी स्थिति क्या है? तुमसे पूछा जाए कि जब वस्तु एफ पर रखी हुई हो, मुख्य फोकस है, फोकस पे रखी हुई हो, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो जब तुमने ये देखा था कि जब वस्तु हमने अनंत पर रखी थी तो प्रतिबिंब फोकस पे बना था। अब तुमसे क्या पूछ रहा है? वो पूछ रहा है कि वस्तु एफ पर रखी हुई है, बताओ प्रतिबिंब कहां और कैसा बनेगा, यानी प्रतिबिंब की स्थिति को समझाइए किरण चित्र द्वारा। किरण चित्र को मैं बना रहा हूं, लेकिन इससे पहले मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये इसकी उल्टी थी। तो अब अगर आप तुमसे ये पूछ रहा है कि जब वस्तु एफ पर रखी हुई है तो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा कि नहीं? अनंत पे बनेगा, बिल्कुल सही है। इससे पहले अनंत पे रखा था तो प्रतिबिंब छोटा बना, अब बड़ा बनेगा। क्लियर कर लेते एक बार, देखिए कैसे। अब ये दूसरी स्थिति क्या पूछ रहा है? जब वस्तु एफ पर रखी हुई। तो देखिए वही चीज, सबसे पहले हमें क्या काम करना है? अवतल दर्पण, जिससे भी पूछ रहा है पेपर में, अगर उत्तल लेंस से पूछता है तो लेंस का चित्र बनाना है, दर्पण से पूछ रहा है तो दर्पण का, उत्तल से पूछ रहा है तो उत्तल का, अवतल से पूछता है तो अवतल का। तो सबसे पहले वही बात मैंने, इसलिए दोबारा इसको मिटा के बनानी क्योंकि मुझे फिर बनाना पड़ता है, इसलिए मैं इसी चित्र में आपको एडजस्ट कर रहा हूँ। देखिए कैसे। मैंने सबसे पहले अवतल लेंस, सॉरी अवतल दर्पण, फिर मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष में वही चिन्हित करना क्या? एक तो एफ जिसको फोकस कहते हैं, ठीक है, दूसरा सी जिसको वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ भी ये कंडीशन रखनी है, एफ
और ठीक, अगर इनको ना भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कर लो, मुख्य अक्ष है ना दोनों तरफ। देखिए कहाँ रखी हुई वस्तु, कहाँ बता रहा है, एफ पर, ठीक है, एफ पर रख दिया। कहाँ रखी वस्तु, एफ पर, मैंने वस्तु को ऐसे यहाँ रख दिया, ठीक है। तो ये रख दिया हमने, एफ ये रहा, एफ वस्तु कहाँ रखी है, फोकस पर, एफ पर, मैंने एफ पर रख दिया वस्तु। अब देखिए एफ पर रखी वस्तु, देखिए इसका नाम रखना चाहो तो रख सकते हो, वस्तु का नाम ए भी रख सकते हो, ठीक है। मैं रखना चाहूँ तो इसको नाम वस्तु का ए भी रख दो, लेंथ में भी कंडीशन रखना, ना रखो, इनके नाम ना रखो तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए वस्तु से प्रकाश की किरण चलेगी, बस दर्पण से टकराएगी, और दर्पण से टकराने के पश्चात इस तरह से होगा, ठीक है। अब क्या होगा, फिर वस्तु ए बी के बिंदु से पहली प्रकाश की किरण चली, अब क्या होगा, अब इससे कोई दूसरी प्रकाश की किरण चलेगी। तो देखिए ये बात आपको समझनी है यहां से, और ये भी इससे गुजरने के पश्चात अब यहाँ पे नहीं मिल रही, तो पता नहीं है कहाँ जाके मिलेंगी, शायद अनंत पे जाके मिलेंगी, और आप बढ़ाना चाहते तो यहाँ तक और बढ़ा लो, शायद ये अनंत पे मिलती है, लेकिन हमें अगर दिखा दो तब भी कोई दिक्कत नहीं। सी से परे तो वैसे भी अनंत होता है, सी से परे अनंत होता है, अगर इनको तुम यहीं छोड़ दो तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपको दिखाना ही कि सब अनंत में मिलती है तो इसको और आगे तक जाके ले जा सकते हो, यानी सी से परे आपको दिखाना। तो अब आप देख रहे हो कि जब मैंने वस्तु को एफ पर रखा था तो वस्तु ए बी के, मैंने एफ पर वस्तु रख दी, फिर वस्तु ए बी के बिंदु से कोई प्रकाश किरण चली, अब तक दर्पण से टकराने के पश्चात एफ को चीज से यहाँ निकल गई, फिर ए बिंदु से अन्य कोई प्रकाश की किरण चली, इससे टकराने के बाद देखिए ये वक्त जो ये आपको ध्रुव नजर आ रहा है, इससे यहाँ से नहीं जाएगी क्योंकि ये स्थिति यहाँ से गुजर रही है, तो यहाँ से गुजरने के पश्चात ये प्रकाश की किरण सीधे निकल गई। अब पता नहीं है कहाँ जाके मिलती है, शायद सी से परे, सी से परे का मतलब बहुत दूर अनंत। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब वस्तु को हमने अनंत पर रखा था तो प्रतिबिंब फोकस पे बना था। अब मैं वस्तु को जब मैंने एफ पे देखा, अभी हमने किरण चित्र द्वारा ये स्पष्ट कर लिया कि जब वस्तु एफ पर रखी हो तो प्रकाश की किरणें बहुत दूर यानी अनंत पर जाकर मिलती, और जहां पर जाकर मिलती है प्रतिबिंब वहीं तो बनता है। अब ये कहां बनेगा प्रतिबिंब, अनंत पर, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, लेकिन अब वस्तु से छोटा होगा कि बड़ा। देखिए मैं तुम्हें अभी इस बात को बता चुका हूं कि प्रतिबिंब दर्पण से जितनी दूरी पर होगा वो उतना ही अधिक बड़ा होगा। तो अब तुम देख रहे हो यहाँ पे कि वस्तु तो कहाँ रखी हुई है, दर्पण के बहुत अत्यधिक नजदीक यानी एफ पर, और प्रकाश की किरणें एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेदित कर रही, काट रही, मिल रही है, स्पर्श कर रही है, बहुत दूर यानी अनंत पर। तो दर्पण से दूरी पर काट रही है तो लाजमी कैसा होगा, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा, ठीक है। तो इसलिए आपको जब हमने अनंत से पर प्रकाश, जब वस्तु अनंत पर रखी हुई थी तो अनंत पर हमने जब स्पष्ट रूप से समझा तो प्रतिबिंब फोकस पर बना था, वास्तविक उल्टा और छोटा था। लेकिन अगर मैं उसकी उल्टा कर दूं, यानी अब वस्तु को हमने कहाँ रखा है, एफ पर यानी फोकस पर, तो जब हमने फोकस पर रखा है तो किरण चित्र द्वारा भी स्पष्ट हो गया कि जब वस्तु को हम एफ पर रखते हैं तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, जो सदैव वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं तुम्हें कह रहा था कि अगर आपको तीन स्थितियां अच्छे से आती हैं तो आप उन तीन का उल्टा कर देना, आसानी से वो 6 स्थितियां हो जाएंगी। तो अब 2 स्थितियां दोस्तों क्लियर हो गई। जब वस्तु अनंत पर रखी हुई हो तो प्रतिबिंब एफ पर बना था, जो सदैव वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा था। फिर मैंने इसका उल्टा कर दिया कि जब वस्तु एफ पर रखी हुई हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है, जो वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा। तो ये दोनों स्थितियां क्लियर हो गई। तो इसलिए मैं आपको कह रहा था अब 3 स्थितियां, जैसे पहले हमको अनंत से समझ में आ गया, मैं दूसरी स्थिति वस्तु को रखूं सी पर, सी पर का मतलब वक्रता केंद्र से, तो जब हम सी पर रखेंगे तो प्रतिबिंब भी सी पर होगा जो वस्तु के बराबर होगा। अब अगर मैं तीसरी स्थिति, अब 2 स्थितियां क्लियर हो गई ना भाई, अनंत पर हमें समझ में आ गया, मुख्य फोकस जिसको हम एफ कह रहे हैं उस पर हमें समझ में आ गया। अब तीसरी स्थिति देखते हैं। तीसरी स्थिति देखिए, जब वस्तु वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र का मतलब पेपर में आपसे केवल सी भी दे सकता है, मैं पुस्तक में से लिख रहा हूं उसका नाम, वक्रता केंद्र सी तथा फोकस, मुख्य फोकस
फोकस की जगह वो केवल क्या देगा आपको, एस। मैं कोष्टक में लिख रहा हूँ, हिंदी में भी लिख दिया और उनके संकेतों से भी उनको व्यक्त कर। ठीक है, तो जब वस्तु वक्रता केंद्र सी तथा फोकस के बीच रखी हो, बीच कह लो, मध्य कह लो, तो तीसरी स्थिति क्या है दोस्तों, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी तथा फोकस एस के बीच रखी है। समझते हैं इसको, देखिए कैसे। सबसे पहले क्या करना है तुम्हें पता है, क्या करना है, सबसे पहले अवतल दर्पण का चित्र बनाना। ठीक है, इस पर हम पॉलिश कर देते हैं। ठीक है, सर क्या करेंगे, मुख्य खींचेंगे इसमें। फिर क्या करेंगे, एफ और सी चिन्हित करेंगे। एफ क्या है पता है तुम्हें, सी क्या है, वक्र। इधर भी कर लो, करना चाहते हो, ना करो तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कहाँ रखी हुई है वस्तु भाई, वस्तु कहाँ पे रखी हुई है, वस्तु रखी हुई है इन दोनों के मध्य। देखिए अगर आप चाहो तो इसको इस तरह से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मत इसे ही समझ लेते हैं, क्योंकि इधर तो प्रकाश की किरणें वैसे भी नहीं जाएंगी क्योंकि परावर्तक पृष्ठ की पॉलिश हो रही है। लेकिन सार्थकता जो थी वो चित्र की वो इस तरह से थी, किताबों में पासबुकों में कुछ नहीं दिखा रखा इस तरह से, ना हमने कभी देखा है, केवल एक तरह से, क्योंकि इधर तो पॉलिश है, इधर से समझ लेते हैं। लेकिन जो अपवाद स्थिति हम पढ़ेंगे, जो जैसे जो बहुत दर्पण के अत्यधिक जब वस्तु रखी हुई होगी, तो वस्तु जब इसके ज्यादा दर्पण के नजदीक रखी होगी तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, फिर क्या करोगे, तो फिर नहीं दिखाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। तो इसलिए आप चाहो तो इसको ना दिखाओ तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी तरह से ही समझ सकते हो। ठीक है, जैसे समझते इसको देखिए, सी और एफ के मध्य में रखी हुई है, कहाँ है, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी और फोकस एफ, ये इन दोनों के बीच रखी हो, तो मैं इनके बीच में वस्तु रख देता हूँ। ठीक है, ये रख दिया, इसका नाम रखना चाहो तो रख सकते हो, ये भी नाम की कोई वस्तु। क्या हुआ, इससे कोई प्रकाश की किरण चली, वस्तु ए बी की ए बिंदु से कोई प्रकाश की किरण चली, दर्पण से टकराई और दर्पण से टकराने के पश्चात इस तरह से करो पहले। देखिए अब तुम दोस्तों क्या होगी कि इस चित्रों में दिक्कत हो सकती है, मैंने इनको फिक्स नहीं किया, आपको करना क्या है, मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले आप चांदी की सहायता से आप अवतल दर्पण बना सकते हो। अवतल दर्पण बनाने के इसका बारे में आपको याद रखना है, अगर आपने ये जैसे 5 सेमी के लिए 4 सेमी के लिए, तो आपको ध्रुव से, हम चिन्ह परिपाटी के नियमों में पढ़ेंगे कि सभी दूरियां दर्पण में जो है ना ध्रुव से मापी जाती है। तो ध्रुव से इसको मापना है, जैसे हमने 2 सेमी पे एफ चिन्हित कर लिया, 2 सेमी पे हमने सी चिन्हित कर लिया, तो फिर किरण चित्र बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, फिक्स होगा। मैं क्या है कि अभी मेरे पास ना पैमाना है ना फुटा है, तो इस तरह से मैं इसको अंदाजे से बना रहा हूँ, ये अंदाजे से मैंने फिक्स किया इस तरह से, तो चित्र में जो प्रकाश की किरणें आगे पीछे से जा सकती हैं, तो उसमें आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं कि सर ने तो इस तरह से गुजार रखा है प्रकाश की किरण को। तो हो सकता है कि मेरे पास क्योंकि फिक्स नहीं है, अगर मेरे पास, मैं इसको क्या काम करता, फिक्स चाले से इसको बना करके इस जो जिसको हम मुख्य कह रहे हैं, इसको आप जो है ना फिक्स कर लो। ध्रुव से यहाँ जैसे हमने फोकस चिन्हित कर लिया 2 सेमी पर, 2 सेमी पर हमने चिन्हित कर लिया वक्रता केंद्र, तो फिर वो जो चित्र होगा ना तो वो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। मैंने क्या कि मैं अंदाजे से बना रहा हूँ, तो ये बात आपको नोटिस करनी, ध्यान रखना। ठीक है, तो वस्तु ए बी के बिंदु से कोई प्रकाश की किरण चली और फोकस के जस्ट ऊपर से, जस्ट पहले से थोड़ा सा गुजर के इस तरह से निकल गई। ठीक है, फिर क्या हुआ, वस्तु ए बी के ए बिंदु से कोई प्रकाश की किरण चली जो गुजरने के पश्चात, इससे टकराने के पश्चात, देखिए थोड़ा सा टेढ़ा है, मैं वही कह रहा हूँ, इस तरह से दिक्कत इस चित्र में आएंगी। क्यों, क्योंकि मैंने ना इसको बिना मापे बिना तोले इसको बनाया। ठीक है, तो यहाँ से गुजरने के पश्चात ये प्रकाश की किरणें जो है एक दूसरे को सी से पर, थोड़ा इसको पहले ले लो क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ अंदाजे से, ये सी से परे काटेंगे, सी से पीछे की तरफ काटेंगे, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगे। तो अब ये बात आपको याद रखनी है कि जब वस्तु सी और एफ के मध्य में रखी हुई हो, तो ये दोनों दर्पण से टकराने के पश्चात वस्तु ए बी की ए बिंदु से कोई प्रकाश की किरण चली, अवतल दर्पण से टकराने के पश्चात सी से जस्ट पहले से गुजर के इधर हो गई, फिर ए बिंदु से अन्य कोई प्रकाश की किरण चली जो सी से गुजरती हुई यहाँ से
जो दर्पण है जिसको हम अवतल दर्पण कह रहे हैं, इसके जस्ट नीचे वाले भाग से गुजरने के पश्चात उसने दूसरी प्रकाश के किरण को कहाँ प्रतिच्छेदित किया? सी से पीछे किया, सी से परे काटा। और तो मैं इस बात को हम पढ़ चुके हैं कि जहाँ दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, काटती हैं, प्रतिबिंब वही माना जाता है। तो अब तुम देख रहे हो यहाँ पे कि जब वस्तु को मैंने वक्रता केंद्र सी और फोकस के मध्य में रखा तो प्रतिबिंब कहाँ पर बना? सी से पीछे बना, सी से परे बना। तो आपको लिखना है सी से परे प्रतिबिंब कहाँ बनता है? सी से परे। कैसा कैसा होता है? वास्तविक होता है, उल्टा होता है। अब मुझे ये बता दो तुम लोग कि ये प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा कि बड़ा होगा? कैसे अंदाजा लगाओगे? आपको मैं बता चुका हूं कि प्रकाश की जब ये जो प्रतिच्छेदित किरण है यानी जो प्रतिबिंब है वो दर्पण से वस्तु, जैसे वस्तु कहाँ रखी है? दर्पण से सी और एफ के मध्य में, और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा? सी से भी परे, सी से परे बन रहा है। इसका मतलब दर्पण से दूरी अधिक है, और दर्पण से दूरी जब अधिक होती है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? बड़ा। तो कैसा होगा? बड़ा। तो अब ये आप समझ गए कि जब वस्तु वक्रता केंद्र सी तथा फोकस के बीच में रखी हो तो प्रतिबिंब सी से परे बनता है, जो सदैव वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा होता है। ठीक है। अब वही बात, अगर अब मैं तुमसे ये पूछूं कि जब वस्तु कहाँ रखी हुई हो? सी से परे, क्योंकि प्रतिबिंब देखिए जब वस्तु को हमने वक्रता केंद्र सी और फोकस के बीच में रखा तो प्रतिबिंब कहाँ बना? सी से परे, सी से पीछे। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि जब वस्तु सी से परे रखी हुई हो, सी के परे रखी हुई हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? पता है तुम्हें कि जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र सी और फोकस के मध्य में रखते हैं तब तो सी से परे बनता है। जब सी से परे रखेंगे तो इन दोनों के बीच बनेगा कि नहीं बनेगा? कैसा कैसा? इन दोनों के बीच बनेगा, यानी सी और एफ के मध्य में बनेगा। वास्तविक उल्टा तो होगा, वस्तु से कैसा हो जाएगा? बड़े की जगह छोटा हो जाएगा। क्यों? दर्पण से उसकी दूरी कम हो जाएगी, इस कारण से छोटा हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों मैं तुमसे कह रहा था कि अगर आपको 3 स्थितियां अच्छे से आती हैं तो आप 3 स्थितियों को आसानी से कर दोगे, क्योंकि वो उनकी उल्टी और विपरीत हैं। ठीक है।